हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट 2 plus under root 3 is an irrational number given that under root 3 is an irrational number। हमें प्रूफ करना है कि जो 2 plus root 3 है ये एक इरेशनल नंबर है और इसमें ये गिवन है, जो ये रूट 3 है वो यहाँ पर गिवन है कि वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 2 plus root 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारा एक रेशनल नंबर, तो लेट करते हैं लेट 2 plus root 3 इक्वल्स टू रेशनल। तो मैंने रेशनल के लिए यहाँ पे r लिख दिया, तो तब भी हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि यहाँ पे r किसके इक्वल है, रेशनल के, रेशनल नंबर के इक्वल है। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो रूट 3 है वो हमारा एज इट इज है, ठीक है। अब ये जो 2 है वो इधर किस चीज़ का है, प्लस का, तो इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा r माइनस के 2 हो जाएगा। अब देखो जो रूट 3 है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि आई से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, इरेशनल नंबर को, ठीक है। हम यहाँ से आई से मतलब कि हम यहाँ पे इरेशनल नंबर को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो अंडर रूट 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्यों है ना कि जो अंडर रूट 3 है वो हमारा इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने रेशनल नंबर ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रेशनल हो जाएगा। अब क्या जो इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है, क्या वो कभी इक्वल हो सकते हैं? सो नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल हो जाए। तो ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसको ये हमने गलत एज्यूम कर लिया है कि ये हमारा रेशनल नंबर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेशनल है और इरेशनल नंबर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, और तब की रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ने लिखा हुआ है हियर रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल। यहाँ पे क्या है, जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो क्या है, यहाँ पर इक्वल आए। तब कि ऐसा होता नहीं है, जो रेशनल नंबर होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या है, यहाँ पर इक्वल आए। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि जो यहाँ पर क्या है कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है वो इक्वल है। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट 2 plus रूट 3 इज रेशनल नंबर। ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमारा जो हमने जो एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया कहता है कि 2 plus रूट 3 क्या है, वो रेशनल नंबर है। तो ये ऐसा यहाँ पर रेशनल और इरेशनल इक्वल इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर रॉन्ग एज्यूम किया था कि 2 plus रूट 3 क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट 2 plus रूट 3 इज रेशनल नंबर। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 2 plus रूट 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में 4 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, और यहाँ पर गिवन है कि जो रूट 3 है वो क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम ऐसे करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट 4 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू रेशनल नंबर। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आर यहाँ पे किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसको रूट 3 को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस के रूट 3 को, और इसको हम उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं उसके बाद, तो देखो हमारे पास रूट 3 क्या गिवन है कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर है। सो देखो ये हमारे पास यहाँ पे इरेशनल नंबर है, और ये हमने लेट किया है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर तो इक्वल नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे आई किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है। सो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आई है वो यहाँ पर इरेशनल नंबर के इक्वल है, ठीक है। अब जो रेशनल नंबर होते हैं रेशनल नंबर होते हैं वो तो इक्वल नहीं होते, तो यहाँ पर वो रीज़न ऐसा यहाँ पर इस क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम किया है कि 4 माइनस रूट 3 क्या है, वो रेशनल है। तो यहाँ पे वही लिख देते हैं जो हमने अबव लिखा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हियर रेशनल एंड irrational number are
equal because of our wrong assuming that 4 minus root 3 is rational number. Hence, 4 minus root 3 is irrational number. सो ये जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 7 में प्रूफ करना है कि 3+5√2 जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है. ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है और हमें गिवन है कि जो √2 है वो हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है. तो इसको प्रूफ करते हैं, वही करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी क्या है, लेट करते हैं कि 3+5√2 क्या है, वो रेशनल नंबर है. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि r किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है. ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया. अब उसके बाद 5√2 किस, ये देखो r जो 3 है वो यहाँ पे प्लस का है, तो इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद √2 किसके इक्वल होगा, r-3. 5 देखो यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. अब देखो √2 क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है और ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है. अब इरेशनल और रेशनल नंबर तो इक्वल नहीं होते, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर गलत एज्यूम किया है कि ये जो नंबर है वो हमारे पास रेशनल है. यहाँ पे हमने लिख दिया है हियर रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट 3+5√2 इज रेशनल नंबर, हैंस 3+5√2 इज इरेशनल. यहाँ पे आई जो लिखा हुआ है, आई यहाँ पर क्या है, इरेशनल. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ कि ये यहाँ पे आई किसके इक्वल है, इरेशनल नंबर के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है, यहाँ पे आई से यहाँ पे मतलब है कि वो इरेशनल नंबर है. ठीक है, सो ये गया क्वेश्चन नंबर 7. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2+3√5 को इरेशनल प्रूफ करना है और ये गिवन है कि जो √5 है वो हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो इसको वही लेट करते हैं कि 2+3√5 क्या है, वो एक रेशनल नंबर है और यहाँ पे r किसके इक्वल है, ये हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि r यहाँ पे किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 3√5 इक्वल्स टू r-2 हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर प्लस का है, तो जब हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा. तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा, r-2/3 के इक्वल हो जाएगा. अब जो √5 है वो हमारे पास इरेशनल है और ये नंबर हमारे पास रेशनल है. तो जो इरेशनल और रेशनल नंबर होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन वो यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया है कि 2+5 वो रेशनल है, वो हमारा इसलिए यहाँ पे ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम किया है कि 2+3√5 क्या है, वो हमारा एक रेशनल नंबर है. यहाँ पे हमने लिख दिया है हियर, यहाँ पे क्या हुआ है कि रेशनल और इरेशनल नंबर जो है वो इक्वल है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत एज्यूम किया हुआ है कि 2+5 क्या है, वो रेशनल है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस 2+3√5 क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में 3-4√2/7 इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है. सो यहाँ पर ये गिवन है कि जो √2 है वो क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ये हमें यहाँ पर गिवन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं. लेट 3-4√2/7 वो हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये रेशनल है. तो r से यहाँ पे मैंने डिनोट किया है रेशनल नंबर को, तो उसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे r किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है. ठीक है, अब यहाँ पर 3-4√2 देखो यहाँ पर 7 क्या हो रहा है, इधर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो तभी राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इस यहाँ पे हमारे पास 7r हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर -4√2 इक्वल्स टू 7r. देखो 3 यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ का है, प्लस का है, तो जब इधर राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. उसके बाद √2.
अब देखो यहाँ पे जो माइनस के 4 है वो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -4, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, इरेशनल है, ये हमें गिवन है, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये रेशनल है। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इक्वल आए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे गलत एज्यूम किया हुआ है कि ये जो नंबर है वो हमारे पास रेशनल है। हमने लिखा हुआ है हियर रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट 3 - 4 √2/7 इज रेशनल, हेंस 3 - 4 √2/7 इज इरेशनल। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 5 - 2 √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, और ये गिवन है कि जो √3 है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। सो लेट करते हैं, लेट 5 - 2 √3 इक्वल्स टू, इसको लेट कर लेते हैं कि रेशनल नंबर है, यहाँ पे लिख देते हैं कि आर यहाँ पे किसके इक्वल होगा, रेशनल नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 2 √3, यहाँ पर 5 इधर प्लस का है तो उधर जाके यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, r -5। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, सॉरी इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है -2, उधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। √3 हमें गिवन है कि एक इरेशनल नंबर है, ये हमारे पास ये रेशनल है, तो हमें पता है कि इरेशनल और रेशनल नंबर्स इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल्स आए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम किया हुआ है कि 5 - 2 √3 क्या है, वो हमारे पास रेशनल नंबर है, वो ऐसा इसलिए हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने लिख दिया है हियर रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट 5 - 2 √3 इज रेशनल, हैंस 5 - 2 √3 इज इरेशनल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 में 5 √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसको लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें ये गिवन है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर, तो उसको लेट कर लेते हैं, लेट 5 √2 हमारे पास, उसको लेट कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे r किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया है। अब उसके बाद √2 किसके इक्वल हो जाएगा, r/2 के, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, सो देखो √2 हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे इरेशनल और रेशनल नंबर इक्वल्स आ गए, लेकिन क्या होता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम किया हुआ है कि 5 √2 क्या है, यहाँ पे एक रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हियर रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट 5 √2 इज रेशनल, हैंस 5 √2 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है 1/√3, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे गिवन है कि जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 है तो इसकी ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी इसकी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई की आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको लेट करते हैं, इसको लेट करते हैं कि √3/3 जो है वो क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे r किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो √3 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें गिवन है कि जो √3 वो एक इरेशनल नंबर है, और ये हमने लेट किया था कि एक रेशनल है, तो यहाँ पे इरेशनल और रेशनल नंबर्स क्या आ गए, इक्वल आ गए, लेकिन जो रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो इक्वल नहीं होते, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गए, वो इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पे हमने रॉन्ग एज्यूम किया हुआ है कि जो √3/3 है वो एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हियर रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट 1/√3 इज रेशनल, हैंस 1/√3 इज इरेशनल। नंबर 13 में प्रूव करना है कि 2/√7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो √7 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं।
सो 2/√7, तब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू आती है तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर दोनों से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√7 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब यहाँ पर लेट करते हैं कि जो 2√7/7 है वो एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पे लिख देते हैं कि r जो है वो क्या है, वो किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर 2√7 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो हमें गिवन है कि जो √7 है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, और ये अभी हमने लेट किया था कि रेशनल है। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमने रॉन्ग एज्यूम किया हुआ है कि ये जो नंबर है वो किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हियर रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट 2√7 इज रेशनल, हैंस 2√7 इज इरेशनल। नंबर 14 में हमें प्रूफ करना है कि 3/√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर है उसमें √5 रूट की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इसको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करना तो हमने सीख लिया है कि कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर दोनों से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√5 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसको लेट करते हैं कि 3√5/5 जो है वो किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है। यहाँ पे ब्रैकेट में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि r हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, ये r ये किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद 3√5 इक्वल्स टू, ये देखो 5 यहाँ पे डिवाइड में हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, और जो ये हमने क्या लेट किया हुआ है, रेशनल नंबर लेट किया हुआ है। अब जो रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है वो इक्वल तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। वो ऐसे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रॉन्ग एज्यूम किया हुआ है कि ये जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो रेशनल नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने लिख दिया है हियर रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट 3√5 इज रेशनल, हैंस 3√5 इज इरेशनल।